बोलता हूँ, लेकिन तुम लोगों को सुनने में तो बहुत ज्यादा मजा आता ही है, तो यार तुम्हारे लिए बोल देते हैं हाइड्रा ई स्पोर्ट्स शो में आपका स्वागत है। स्टार्टिंग से बताता हूँ, ठीक है। पूरा कौन हाई से ट्रैक स्पोर्ट लाइनअप में? से खेले थे। मैं पिछले से पिछला बीएमपी जो हुआ था ना, ओके। वो वाला तो लैन गए थे हम। तो उससे पहले इन्होंने हमें डिवाइस दिए थे 13 Pro Max 3 बंदों को। फिर काफी टाइम बाद जब बीजीआई चल रहा था 2024 वाला ही, तो उससे पहले इन्होंने जो 13 Pro Max थे उसको अपग्रेड करवा के 15 Pro दिलवा दिया था। अच्छा। अरे वाह। वो जो 13 Pro Max था वो हम सब ने सेल करके 15 Pro ले लिया था। जो अच्छा, पैसे बचे थे वो इन लोगों ने पे कर दिए थे, तो मतलब ये उनका डिवाइस था। तो तुम 4 लोग थे बेसिकली उस लाइनअप में या 5? हाँ, उसमें हम 4 लोग ही थे स्टार्टिंग से। मेरा नाम स्प्रे गॉड है और बाकी ओके। जो मेरे टीममेट थे वो डोरा, स्पर्श और ड्रीम्स था। हाँ, तो फिर जैसे हमारी परफॉर्मेंस थोड़ी डाउन हुई थी, हम क्वालिफाई नहीं कर पाए बीजीएस, तो इन्होंने हमको बूट कैंप पे थे हम। मैं, डोरा, स्पर्श और ड्रीम्स चारों बूट कैंप से खेलते थे। कौन से बीजीआईएस के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाया था? ये जो पिछले से पिछला होता 2024 वाला। 2024 जो टीएक्स में जीता था? टीएक्स नहीं जीता था। हाँ, टीएक्स नहीं जीता था। भाई तुम देख रहे हो कितना ज्यादा पैसा है ई स्पोर्ट्स में। जो स्पर्श है ना, उसकी थोड़ी बहस ही हो गई थी किस बूट बात पे? कैंप पे ऋषभ ऋषभ वगैरह से। मतलब हम, मैं और डोरा घूमने चले गए थे, तो हम थोड़ा लेट आ रहे थे बूट कैंप पे, और वो पहले आ गया था तो अकेला था बूट कैंप पे। फिर स्पर्श ठीक को है। बुरा लगा हुआ कि मैं अकेला क्यों आया हूँ, फिर वो वापस चले गया। ओ, इस बात हाँ, पे बहुत ज्यादा। आर्ग्यूमेंट हुआ? हाँ, इस बात पे बस छोटा सा आर्ग्यूमेंट हुआ था, फिर वो तो कोई सीन नहीं। बट बीजेएस हम खेले चारों साथ। वो अपने हम्म। घर से खेला था, हम तीनों बूट कैंप से खेले थे। हम्म। क्वालिफाई नहीं हुए हम, हम्म। तो इन्होंने 15 मिनट बाद ही मैचेस के इन्होंने बोला कि अपना अपना डिवाइस सबमिट कर दो, कि हम फेयरवेल पोस्ट बनवा के डाल देंगे 2-3 दिन में, और सब लोग अपने अपने घर चले जाओ। ओके। हमने कहा तो फिर ठीक है, हमको हमारी सैलरी क्लियर कर दो और जो हमारे ड्यूज है पेमेंट वगैरह हम्म। टूर्नामेंट के प्राइस फुल वो क्लियर कर दो। हम्म। तो इन्होंने बोला कि तुम पहले डिवाइस सबमिट कर दो, हम्म। फिर हम कर देंगे। तो डिवाइस हमने सबमिट कर दिए, मैंने और डोरा ने और ड्रीम्स ने उसी दिन। ओके। उसी दिन सबमिट कर दिया। बट स्पर्श अपने घर से खेल रहा था, हम्म। तो वो नहीं कर पाया। हम्म। बट हमारा टूर्नामेंट का जो पैसा था वो नहीं मिला अभी तक। वो इन्होंने कहा था दे देंगे हम, जब हमको मिल कौन से जाएगा। टूर्नामेंट का पैसा था? आई को लैन हुआ था एक, तो ओके। उसका था। एक ESL स्नैपड्रैगन प्रो सीरीज हुआ था, क्या क्या पोजीशन उसका रही था। थी आपकी इसमें? 10th या 11th थी उसमें शायद। 2.5 लाख आना था उसका, और आईको वाले का भी 2.5 लाख आना था। 5 लाख टोटल टैक्स वैक्स हाँ, कट कटा के तो? और भी टूर्नामेंट है, मतलब अब थर्स्ट का भी था, स्काई स्पोर्ट्स का भी था, और एक और हुआ था TWOB का भी था। लेकिन टूर्नामेंट बहुत सारे थे। आपकी जो डील रही होगी उसमें ये तो रहा होगा ना कि अगर आप प्राइस पूल जीतोगे तो उसका इतना परसेंट शेयर हाइड्रा को जाएगा, वो कुछ हाँ, परसेंट क्या डील थी? 60% हाइड्रा को जाना था, हम्म। तो 40% हम प्लेयर को आना था। ठीक है। तो वो मतलब टैक्स वगैरह, TDS वगैरह सब कटने के बाद हम्म। और उनका शेयर कटने के बाद हमको जो मिलना था वो अराउंड 50,000 से 75,000 के बीच में मिलना था पर प्लेयर। अच्छा, मतलब 2 से 3 लाख रुपए बैठ रहा था आपका टोटल? और स्पर्श को भी इतना ही मिलना था, बट स्पर्श को सैलरी नहीं मिली, तो 40,000 सैलरी थी हमारी, तो अच्छा, 40,000 में मिलना था। आप लोगों को सैलरी मिल गई थी? हाँ, सैलरी हम जब बूट कैंप पे थे ना, हमको जब सैलरी मिली हम जब ही घर गए थे अपने अपने। ओके, ठीक है। बट प्राइस फुल का ऐसे तो लेट आता है ना, थोड़ा 3-4 महीने। हम्म। उन्होंने कहा था जब आएगा जब हम क्लियर कर देंगे। हमने बोला चलो ठीक है। अब हम्म। ट्रस्ट पे हमने फुल डिवाइस वगैरह भी सब दे दिए, हम्म। बट वो नहीं मिल पाया हमको, पीपी वगैरह। ओके, लेकिन यार कुछ तो बात रही होगी ना फिर। कितना टाइम हो गया इस बात को? उसको हो गया 1-1.5 साल। 1 डेढ़ साल हो गया है? हाँ, लेकिन कुछ तो बात यार उनके एंड से भी रही होगी ना, उनकी साइड भी अगर मैं सुनना चाहूँ तो क्या है, आप मेरे को पूरी बात तो उनकी बताओ। ये साइड है, उन्होंने डिवाइस मांगे। हम्म। अब हमारा जो स्पर्श था उसकी थोड़ी बहस होकर गई, किस तो वजह से उधर गया, बहस तो हुई? वही वही बहस की हम लोग लेट आए, तो वो चले गए एक दिन ऐसे ही हम्म। कि जब ये लोग नहीं आ रहे तो मैं अकेला बूट कैंप पे क्यों आऊं। अच्छा। तो घर से खेलने लगा, तो हम्म। फिर बस उससे जब उसका डिवाइस मांगा उन लोगों ने कि हम्म। डिवाइस दे दो, तो उसने कहा पहले मेरे को मेरी सैलरी और मेरा पीपी क्लियर करो, मैं डिवाइस दे दूंगा। उसका अच्छा। अराउंड 40,000 सैलरी और 60-70,000 ये प्राइस फुल बैठ के 1,10,000 अराउंड बैठ रहा था, ठीक है। और 1 लाख का था डिवाइस। ओके। तो उसने कहा पहले मेरे को सैलरी और पीपी दे दो, मैं डिवाइस दे दूंगा। हम्म। बट इन्होंने कहा पहले डिवाइस दो, फिर हम हम्म। सैलरी और पीपी देंगे। उनका भी ठीक अब है। उस हम्म। अब उस बंदे ने अपने उस पे ले रखा है कि मेरे को शायद ना दे लोग सैलरी वगैरह अगर मैं डिवाइस दे, और हाइड्रा वाले उसके ऊपर लग रहे थे ठीक है, कि उनका मामला फंस गया मतलब? हाँ, मतलब दोनों अपनी अपनी ईगो पे फंस गए और बीच में फंस गए ओके। हम। आप लोग कैसे फंस गए? क्योंकि हमने तो डिवाइस दे दिया, बट ओके। हमको पैसा मिला नहीं हमारा। स्पर्श अपने उसमें रह गया कि हाँ मेरे को तो डिवाइस है मेरे पे, अब आप पैसा मिले लोगों का ना क्यों मिले अटका रखा इक्वल है बैठता है। इनसे, या हायर अथॉरिटी से बात करोगे तो कुछ ना कुछ तो मिला होगा? आपने ट्राई नहीं करा डायनामो से बात हाँ, करने का या फिर हाँ, दूसरे डायनामो का क्रिएटर वो से? है, मैनेजर है। डायनामो का ओके। जो मामा है वो उनके मैनेजर है, वो देखते हैं यस, ये आई सब नो। हम्म। ई स्पोर्ट्स का। तो हमने उनको बहुत मैसेज करे, कॉल करे, तो यही बोलते रहे पहले डिवाइस दो उसका स्पर्श का, जब तुम सारे प्लेयर का पीपी क्लियर करेंगे। तो अगर तुम्हारा दोस्त, वो तुम्हारा दोस्त है स्पर्श? हाँ,
और ये बात तो समझ में नहीं आई मुझे। अब हमने कॉन्ट्रैक्ट हमने इंडिविजुअली साइन कर रखे हैं, अब वो डिवाइस नहीं दे रहा तो अब उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर तो आना नहीं चाहिए। तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट इंडिविजुअल है, एज अ हाँ, टीम तुमको एक साथ नहीं, एक टीम का नहीं बना तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट? कॉन्ट्रैक्ट इंडिविजुअली बनता है ना, चारों प्लेयर का अलग अलग। कॉन्ट्रैक्ट में एक लॉस से कि 60% उनका होगा, 40% हमारा होगा जो टूर्नामेंट का पीपी होगा। हम्म। और जैसे ही उनको मिलेगा टूर्नामेंट का पीपी, विद इन 7 डेज वो लोग क्लियर कर देंगे। और फिर तो जैसे जब फेयरवेल हुआ था उसके मेरे ख्याल से 6-7 महीने बाद सारा पीपी आ गया था, फिर जब अब से मांग ही रहे मिला ही नहीं हमें। मेरे को बस एक चीज समझ में नहीं आ रही है यहाँ पे, क्या आप लोग एज अ टीम हाइड्रा को रिप्रेजेंट कर रहे थे? जैसे तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट है तो तुम्हारे में तुम्हारा लिखा होता कि यू विल रिप्रेजेंट हाइड्रा या फिर योर टीम विल रिप्रेजेंट हाइड्रा। हम लोग पहले साथ खेलते थे सब, हम्म तो हमको हमारी बात हुई ना इनसे, तो इन्होंने हमको अप्रोच करा कि ऐसे ऐसे परफॉर्मेंस अच्छी लग रही तो हम लेना चाहते थे। हम्म तो इन्होंने जब कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया चारों का अलग अलग, हम्म मतलब सबसे अलग सिग्नेचर करवाए, सबके अलग नाम पे आधार कार्ड लेके हम्म। उससे। तो उस कॉन्ट्रैक्ट में देख के आप ट्राई कर सकते हो, चेक कर सकते हो कि उसमें लिखा क्या है, कि आप अकेले रिप्रेजेंट कर रहे हो, एज अ टीम रिप्रेजेंट कर रहे हो, और क्लॉजेस क्या है। मतलब जितना मुझे समझ में आ रहा है, अगर ये चीजें हैं कि एज अ टीम अगर आप रिप्रेजेंट कर रहे हो तो उनका ये कहना बनता है कि आपका टीम मेंबर ने रोका हुआ है तो हमारे पास राइट है आपको एज अ टीम पूरा रोकने का। दूसरी तरफ एथिक्स की बात करें तो एथिकली तो ये चीज उनको कर देनी चाहिए है हिसाब से। इसमें तो नहीं लिखा कि आप एज अ टीम रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो बेसिकली हुआ ये है कि आपका एक प्लेयर की बहस वहस हो गई, उसने ये बोल दिया कि मैं उनका डिवाइस रख रहा हूँ, मेरा पीपी क्लियर नहीं कर रहे। हाइड्रा के हिसाब से भी पीपी रख लेना और ये करना कि हमारा डिवाइस वापस करो, उनके हिसाब से स्पर्श के एंड पे सही है। लेकिन आप तीनों का क्यों फंस रहा है सब में? वही तो सारी दिक्कत है ना। इतने महीने से कुछ हमने तो रिस्पॉन्सेज आ लेना रहे नहीं हैं? करा, हमारी पहले ही जब बात हुई थी 2-3 महीने रोज बात होती थी कि दे दो दे दो दे दो, फिर हमने भी एक टाइम पे आके थक के छोड़ दिया क्या वैसा। हाँ यार, लेकिन अगर आपने पीपी जिता के दिया है और डिवाइस जो उन्होंने दिए थे वो वापस कर दिए, और कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा हुआ है कि 40% आप लोगों को मिलना था, तो उस हिसाब से तो बनता है। चलो 40% भी नहीं, कुछ तो आप लोग इस बारे में आप सेटलमेंट भी तो कर सकते हो ना, कि यार इतना नहीं हो रहा, चलो आपका लॉस हुआ, आपको प्रॉब्लम हुई हमारे प्लेयर की वजह से। जबकि अगर आप कह रहे हो आपके हिसाब से इंडिविजुअली रिप्रेजेंट कर रहे थे तो आपका ये कहना नहीं बनता है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इधर नहीं बनती है, उस हिसाब से तो सेटलमेंट भी कर लेना चाहिए था। वही मैंने इनको बोला कि 75 के पर प्लेयर बैठ रहा था अराउंड, तो आप चाहे बाकी प्लेयर का ना करो बट मेरा मेरा कर दो 50 हम्म के, मैंने इनको ये तक बोला। हम्म। कह रहे नहीं, अब कुछ नहीं होने का। आपने ये बात तो पहले उनसे बोली हाँ मैनेजमेंट से? हाँ, अच्छा। but वो भी देने को तैयार तो कहा। 1,10,000 अराउंड बैठ रहा था टोटल पीपी, और डिवाइस 1 लाख का था, तो वो सिर्फ उसका रोक लेते पीपी, बाकी प्लेयर का तो दे देना चाहिए था। बाकी प्लेयर का भी अगर मिला है टोटल तो अराउंड 2 से 2.5 लाख बैठ रहा है। फाइनल तक गए थे, नाम तो वही था उनका भी थोड़ा बहुत, बट हमने मेहनत करी, देखो दिन रात दिया गेम को, तो जो टूर्नामेंट क्वालिफाई करे उसका पैसा है वो तो हक बनता है हमारा लेने का। मैं इसमें देख पा रहा हूँ तो आपका नाम ही है यार, हाँ, सेकंड पार्टी आपके नाम और एड्रेस वगैरह करके रेफर किया हुआ है, नॉट एज अ टीम। इस हिसाब से तो इंडिविजुअली ही साइंड है ये, तो आपका तो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि अगर आपका टीममेट ये सब कर रहा है। और डिवाइस वगैरह का ऐसा मेरे ख्याल से कुछ मेंशन नहीं है कॉन्ट्रैक्ट, बट फिर भी हमने ऐसा ट्रस्ट पे लिया डिवाइस और ट्रस्ट पे रिटर्न कर दिया बाकी प्लेयर। ये बात अगर पहले से आपको क्लियर करी गई होती कि भाई टीम में कोई भी बंदा अगर करेगा तो पूरी टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ऐसा हुआ था क्या? क्लियर किया गया था नहीं आपको नहीं, कुछ ऐसा ऐसा? कुछ नहीं हुआ, फिर तो ऐसा यार, कुछ नहीं हुआ। फिर तो नहीं बनता है कि आपको पनिशमेंट मिले किसी और की गलती की। अच्छा, जो आपके लाइनअप से ड्रीम्स ऐड हुआ था वो फोर्थ प्लेयर था, फिफ्थ प्लेयर था, या फिर मतलब आपकी टीम से अलग था या? आईजीएल रिप्लेस कर रहा था हमने, स्टार बॉय की ड्रीम्स को लिया था। ओके। तो जैसे जब फेयरवेल हुआ तो उसके बाद ड्रीम से बात हुई होगी डोरा की, हम्म। तो ड्रीम से फिर बताया कि मेरा तो क्लियर हो गया पीपी सारा। ये ड्रीम्स वो जो टीएक्स में था पहले? हाँ, अब उसके बाद थोड़े हैं फॉलोअर्स उसकी, सुनते हैं लोग, तो उसको कर दिया इन्होंने रिटर्न। अब हम पे कुछ नहीं है, हमारे कोई नहीं सुनेगा, तुम्हारा नहीं करा। अब अगर ये आपने देखो। टीम लिया होता तो फिर उसका भी होल्ड करना चाहिए था आपको, आपने उसको भी क्लियर करा इंडिविजुअली, अगर सबका अलग वो है साइन कॉन्ट्रैक्ट तो। देखो यार, मैं मेरे को पता है इस चीज के लिए बहुत गालियां पड़ने वाली है, हेट आने वाली है। मेरा कोई पर्पस ये नहीं है यहाँ पे कि जबरदस्ती मैं आप लोगों को बदनाम करूं या किसी को भी बदनाम करूं। मेरा बस पर्पस ये है कि अगर किसी को लगता है कि गलत हुआ है और उसकी बात नहीं पहुंच रही है लोगों तक, तो मैं उसका साइड भी एटलीस्ट पहुंचा सकूं। क्योंकि मैंने कुछ हाईलाइट चैनल्स पे वीडियोस देखी थी जहाँ पे उनका एंड मुझे सुनाई दिया था, मैंने देखा था कि और का एंड क्या है। बट आई ऑल्सो वॉन्टेड टू वॉइस योर ओपिनियंस आउट, जिससे कि आप लोगों की भी साइड लोगों को पता लगे। बाकी जनता के ऊपर है कैसा नहीं है। ऐसे में अगर कोई बंदा डिवाइस नहीं रिटर्न करता है वो उसके पीपी और सैलरी में से ही कटता है वैसा। अच्छा, ये भी एज अ लास्ट रिजॉर्ट हम लोग कर रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने तुरंत ही वीडियो बना दी, क्योंकि आप देना। एंड
बढ़िया मैच था। अभी हमारा एक चैलेंज भी है जिसमें हमें एफपीपी करके खेलना है, टीपीपी के अंदर वो भी, ठीक है। और चिकन कंपलसरी वैसे तो बहुत हार्ड होने वाला ये चैलेंज, देखते कैसा जाता है, ठीक है। और क्या कहते थे आप, गुजर भाई थैंक यू फॉर द 40। स्नेहिल ने वीडियो डाला है हाइड्रा के लिए ब्रो, कल जीडीआर फाड़ेगी, आज का वो चिकन आना चाहिए था। सही कह रहे हो, क्या वीडियो डालते हैं बंदे ने, देखते रखो। क्या इसके चैनल का नाम क्या है, नेहिल नाम है ना, नेहिल ओपी। डार्क रियलिटी ऑफ हाइड्रा ई स्पोर्ट्स एक्स लाइनअप एक्सपोज्ड। अच्छा अच्छा, बेसिकली ये वही होगा मेरे ख्याल से, क्या कहते हैं इसको, क्या नाम है उसका, स्प्रे गॉड की स्टोरी के बारे में होगा शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, भी शायद ये हो सकता है। आंटियों वाले काम। चलो ठीक है, मतलब कोई ठीक है। इस पे कोई ऐसा रिप्लाई नहीं है मेरा, इस पे क्या रिप्लाई दूंगा, मैं ऑलरेडी रिप्लाई दे चुका हूँ अपने स्ट्रीम पे इन सब चीज़ों के बारे में। बट ठीक है, मैं एक ऑफिशियल एक नॉर्मल रिप्लाई दे देता हूँ, सो दैट वंस एंड फॉर ऑल इसको हम एंड कर देंगे। वैसे मैं ऑलरेडी एंड कर चुका हूँ, बट ठीक है, एक रिप्लाई दोबारा दे देते हैं, इसको दोबारा से एंड कर देते हैं। अब ऑलरेडी सारी चीज़ें बताई गई है पहले स्ट्रीम पे ही, मुझे दोबारा बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी, बट जस्ट फॉर वीडियो सेक मैं बोल देता हूँ, बिकॉज मुझे पता है कि मे भी हो सकता है कि मेरा पीओवी शायद वीडियो डालने से पहले बंदे ने ना सुना हो, मेरी स्ट्रीम ना देखी हो, शायद उसको पता ना हो कि और का पीओवी क्या होता है, उसने कंट्रोवर्सी कवर करने के लिए आंटियों की तरह डाल दिया हो, तो मे भी हो सकता है ऐसा। बट ठीक है, मैंने देखा नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं होगा, तो आई टेक माई वर्ड्स बैक, कोई दिक्कत नहीं है। इतना टाइम कैसे मिल जाता है, मिल जाता है, मिल जाता है, कोई नहीं। हाँ जी, तो सौ बात की एक बात ये है गाइस, हमारा जो डिवाइस था वो डिवाइस हमें नहीं मिला है प्लेयर्स की तरफ से। 3 प्लेयर्स का डिवाइस मिल गया था, जैसे डिवाइस मिला था उनको सैलरी मिल गई थी। एक बंदे ने डिवाइस नहीं दिया था। अनरैंक खेल रहा हूँ मैं, अरे हाँ सॉरी माय बैड, मेरे को पता नहीं था। हाँ, तो 3 बंदों ने डिवाइस दे दिया था, उनको सैलरी दे दिया था हम लोगों ने, उनका चिट्टा वहीं पे खत्म कर दिया था। एक बंदे ने डिवाइस नहीं दिया था, तो हम उसको कह रहे थे कि भाई डिवाइस दे दो यार, आपके 3 बंदों को तो हमने पैसे दे दिए, आपके सामने ही है चीज़ें, एंड आपको अगर लगता है कि आपको डिवाइस देना चाहिए तो आप दे दो, आपकी चीज़ें भी हम क्लियर कर देंगे। You make my day. थैंक यू सो मच धनवंती। अब जब 3 लोग की चीज़ हम क्लियर कर चुके हैं, तो एक बंदे का क्यों ही फालतू में होल्ड करेंगे ना। चलो अगर मान लो ऐसा होता कि 3 बंदों का भी फोन ले लिया बट उनको सैलरी नहीं दी, तो चौथा बंदा बोल सकता है कि भाई 2018 क्या टाइम था भाई, पुराना fan. थैंक यू मेरी जान, थैंक यू मुकेश भाई। हाँ चलो, अगर ऐसा होता कि भाई 3 बंदों का फोन हमने ले लिया बट उनको सैलरी नहीं दी, तो चौथा बंदा फोन अपना रख रहा है, ऐसा कुछ बोलने के लिए कि भाई देखो आप पे ट्रस्ट नहीं है, आपने सैलरी नहीं दी, आपने फोन ले लिया बट सैलरी नहीं दी, ऐसा कुछ था नहीं। जब सबके फोन हमने ले लिए, 3 लोग के फोन ले लिए, उनकी सैलरी भी दे दी, तो एक बंदे को भी समझना चाहिए था कि भाई इनको मिल गई है, ऑब्वियसली बात है, जब 3 लोग को मिल गया तो मुझे भी तो मिल ही जाएगा। तो फिर भी उसने भाई साहब ने ऐसा कुछ किया नहीं, 1.5-2 महीने उसके पीछे लगे रहे। बीच में जा रहा हूँ, जाओ भाई आराम से, बीच में खेलने कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो 1.5-2 महीने उसके पीछे लगे रहे हम कि भाई दे दो दे दो। आखिरी में ये तक कि हमने बोल दिया कि भाई काम करो, पहले पैसे ले लो, उसके बाद फोन दे दो। उसके बावजूद भी भाई साहब रेडी नहीं थे देने के लिए। उसके मेरे ख्याल से 1-2 दिन बाद, मुझे याद है अच्छे से, ये तक के बोला गया कि भाई पैसे ले लो, फोन दे दो, इनफैक्ट फोन का इंश्योरेंस तक हम करवा लेते हैं, फोन के पैसे तक हम दे देते हैं, वो करते हैं ना स्कूटर के जो पैसे लगते हैं, डीटीसी वगैरह जो भी होता है, उसके तक पैसे हम दे देते हैं। भेज दो भाई फोन, आपको लगे सैलरी तुरंत भेज देंगे हम, इवन पहले सैलरी ले लो, फोन बाद में दे दो, ये तक की बात हो गई थी। तो उसके बाद भी फोन दिया नहीं गया, तो भाई अब 1.5-2 महीना उसके पीछे रगड़ रगड़ के टाइम पास हो गया। उसके बाद हमको लगा कि चलो भाई हमसे बात From नहीं बन रही है। 2019 to 2025, always feel nostalgic, brother. थैंक यू अर्षद भाई, थैंक यू सो मच यार। हमें लगा कि हमसे बात नहीं बन रही है, ऋषभ को आगे किया हमने, ऋषभ भाई बात करो जाके। अरे ऋषभ ने आपको बताया उसके स्ट्रीम पे भी, क्योंकि वो उनके साथ था बुट कैंप पे, तो मैंने कहा चल भाई तू एक बार समझा दे अपने तरीके से, तो हमने वो भी ट्राई किया, उससे बात नहीं बनी। फिर हमने तीनों प्लेयर्स को भी हमने ग्रुप में लिखा कि भाई देखो यार, तुम लोगों ने फोन दिया, तुम्हारी सैलरी हमने दे दी, एक फोन के चक्कर में क्यों फालतू ये सब लफड़ा हो रहा है, 2 महीने निकल चुके हैं, समझाओ अपने बंदे को यार कि भाई चीजें क्लियर कर दे यार, है कि नहीं। कुछ अगर करना होता तो तुम्हारे साथ ही हम कर लेते हैं। आई एम डैम श्योर गाइस, उन लोगों ने मेरे ख्याल से वीडियो में एक बार भी जिक्र नहीं किया होगा ऑन टाइम सैलरी का, कि भाई हमें सैलरी ऑन टाइम मिलती थी शायद, में भी, या एक आध बार अगर लेट हुआ तो शायद 3-4 दिन लेट हुआ होगा मैक्स, वो भी अगर मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, या कभी कभी बैंक का इशू होगा, कभी कुछ होगा, बट He dynamo भाई क्या हाल नॉट चाल? मोर देन दैट। तो लाइक ऐसा मेरे को लगता है उन्होंने कभी ऐसा बोला ही नहीं होगा मेरे ख्याल से, ये नहीं बताया होगा, या ये नहीं बताया होगा कि भाई लेटेस्ट डिवाइस प्रोवाइड करवा दिया था हमें तुरंत ही जब हमें चाहिए था टूर्नामेंट से पहले। ये नहीं बताया होगा कि भाई बड़ी मुश्किल से हमें बूट कैंप नहीं मिल रहा था, सब साथ में मेरे को खेलना था, तो बड़ी मुश्किल से डानो भाई ने अपने दोस्त का ऑफिस खाली करवाया फटाफट एकदम जल्दी जल्दी, ताकि हम लोग को वहाँ बिठा सके, वहाँ पे कुक लगा दिया हमने। ये सब मेरे ख्याल में लगता है उन्होंने शायद बताया होगा, बट ये जरूर बताया होगा कि भाई ये चीज़ें हमारे साथ कर दी गई है। बट ठीक है, लाइक कोई दिक्कत नहीं। देखो गाइस क्या है, एक प्लेयर का बहुत सही भाई होता इस है, बार हिस्ट्री रिपीट KRDO ओ भाई साहब ट्रिपल। कर देंगे। प्लेयर का ना बहुत ईजी होता है, उनको बैठे बिठाए पैसे ही मिल जाते हैं, सैलरी मिल जाती है बैठे बिठाए, एकदम श्योरिटी रहती है कि भाई सैलरी तो मिल रही है, चाहे मैं गेम में जाके हक दूं, चाहे कुछ भी करूं, गेम में हक दूंगा तो दूंगा कि भाई मेरी गलती नहीं थी, उसकी गलती थी, वो बोलेगा भाई मेरी गलती नहीं थी, उसकी गलती थी, ऐसे 4-5 लोगों में घुमाते रहेंगे, हकते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सैलरी तो मिल रही से है ले लो स्नाइपर लास्ट में नहीं ना। राइट PLZZZ। डन सिंह ट्राई करते हैं। ये खुद अपने 2 साल पुराने 2 साल के साथ में खेलने वाले जो इनका वो था, क्या नाम था उस आईजेल का, उसके नहीं हो पाए, ये क्या किसी और के होंगे, उसके बारे में बोलने लग गए थे कि भाई इसको हटा दो, ये अच्छा आईजेल नहीं है, जिसके साथ खुद 2 साल से खेल रहे हैं। हमने कहा चलो भाई प्लेयर अगर बोल रहे हैं आईजेल सही नहीं कर रहा है, बिकॉज हम भी पैसा दे रहे हैं, हम भी रिसोर्सेज लगा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो हमें भी रिजल्ट चाहिए, तो ऑब्वियसली बात प्लेयर्स जो बोलेंगे वो तो वी हैव टू ट्राई। ये अपने बंदे के नहीं हो पाए। हमने ड्रीम को लेके आ गया, ड्रीम से खुद ने बोल दिया कि भाई ये बिल्कुल सीरियस नहीं है ना, सुबह उठ के प्रैक्टिस करते हैं ना कुछ करते हैं, ड्रीम्स बंदा भाई प्रॉपर सुबह उठ के अपना सुबह उठ के ट्रेनिंग सारी चीजें सब चीजें करता है, तो
बट ठीक है, चलो ये बात भी वही है। ओवरऑल गाइस, मोटा मोटी बात ये है कि मैं उनका पीओवी समझता हूँ एज अ, अगर मैं अपने आप को एज अ प्लेयर ट्रेडिंग समझूं। ऐप ही प्रमोट करना था तो ऐसे ही कर लेता बिना पाप जाने इमेज टार्निश क्यों करना। सेम प्रीवियस मैटर में स्ट्राइक हटाने के लिए ब्लैकमेल। ट्रेडिंग ऐप ही प्रमोट करना था तो ऐसे ही कर लेता बिना पीओवी जाने इमेज टार्निश क्यों करना, सेम प्रीवियस मैटर में स्ट्राइक हटाने के लिए ब्लैकमेल। ट्रेडिंग ऐप प्रमोशन, कोई नहीं यार, थोड़ी घर में दाल वाल सब्जी वब्जी बन जाएगी, अच्छी बात है, चलता है इतना, कोई दिक्कत नहीं। हम चाहते हैं सब खुश रहे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ तो देखो गाइस, बात पे आते हैं। मैं अगर अपने आप को प्लेयर की जगह रखूं तो मैं उसका पीओवी समझूं कि यार देखो मेरे साथ ऐसा हो रहा है यार, मेरी हेल्प कर दो, मैं ये करने को रेडी हूँ। बट क्या वो ये करने को रेडी है कि भाई मैं अपने आप को अगर और की जगह रखूं और मैं अपनी जेब से लगातार पैसे दूं, इतने जितने भी दिन थे, महीनों, पता नहीं कितने महीने थे, मुझे याद नहीं अभी, उतने पूरे पैसे मैं लगाऊं, सारा खर्चा अकेला बंदा मैं उठाऊं, सब चीज़ें मैं करूं, और खुद का फोन मांगने के लिए भी 2-2 महीना उनके पीछे पड़ा रहूं। उसके बाद भी अगर ये मुझे बोले कि आई डोंट केयर, मेरे को फर्क नहीं पड़ता प्राइस पूल और सैलरी से, और उसके बाद भी मैं प्लेयर्स को बोलूँ कि भाई अपने बंदे को समझा दो यार, देखो तुम्हारा सैलरी सब क्लियर कर दिया है, क्यों फालतू में एक फोन के चक्कर में पीछे मतलब लफड़ा बढ़ाना है ना। तब भी बंदे कह रहे हैं वी डोंट केयर, लाइक हमें कुछ नहीं करना है, और सारी चीज़ें, ये सारा चीज़ है ना। ड्रीम ने रिटर्न किया था, ड्रीम ने तो रिटर्न कर दिया था। ड्रीम ब्रो बहुत सिंसियर बंदा, बहुत सिंसियर, स्टेबल, काम एंड फोकस्ड, वो ये सब चक्करों में नहीं पड़ता है, बिल्कुल भी भाई नहीं। मैं कैसा दिख रहा हूँ स्माइल। उसको पता है वो टीवन बंदा है, पुराना बंदा है, मार्केट में वैल्यू है, मार्केट में एक इमेज है, इज्जत है। ये आजकल के नए बंदे ई स्पोर्ट्स में घुस जाते हैं, यू नो, इज्जत खुद भी कम कर मेरा देते हैं, जिंदगी खत्म हो जाएगा प्लीज ई भैया। स्पोर्ट्स का भी नाम खराब करते हैं, खुद का भी नाम खराब करवा लेते हैं। तो ऐसे नए बंदों पे तुम क्या, जिसको तुम जानते नहीं हो, क्या ट्रस्ट करते हो। एक बार हम पता नहीं कौन से टूर्नामेंट में भाई गए थे, संदेश कदम बिग फैन बयान मो भाई। संदेश भाई थैंक यू सो मच। एकदम एक बार हम कोई भी टूर्नामेंट में गए थे, वहां पे बंदे इनको हैकर बोल रहे थे हमें आके, भाई हाइड्रा यार आप लोगों ने इन लोगों को लिया तो है, लेकिन ये इन पे चीटिंग रिकॉर्ड्स है पुराने, इनका ये हैक करता था, इनका वो हैक करता था। तब भी हमने सोचा कि भाई देखो यार, हम तो हमारी आंखों के सामने रख के खिलवा रहे हैं, ऐसा तो कुछ हमें लग नहीं रहा, पुराना तो हमेशा, यू नो, आई डोंट नो, लाइक ऐसा कुछ होगा, मुझे पता नहीं है, बट जो भी हम कर रहे हैं पता नहीं भाई, मुझे तो पता नहीं है हैक करते थे नहीं करते थे। अब पुराने टीम, पुराने ई स्पोर्ट्स के बंदे खुद हमें आके कह रहे हैं, वो भी बेटर जानते हो, मुझे तो पता नहीं है सच कुछ है, तो हमने तो भी ऐसा कुछ बोला नहीं। एनीवे, इतना सारा कुछ होने के बाद भी 1.5 साल बीत गया, लास्ट मेरे ख्याल से फेब, मार्च, अप्रैल वो तब की बात है टूर्नामेंट ये। के प्राइस का बोल रही हूँ कि एने चाय मिला। नहीं मिलेगा टूर्नामेंट का प्राइस, कैसे मिलेगा जब आप और का सामान वापस नहीं करोगे, आप सैलरी ले रहे हो टाइम टू टाइम, सारी चीजें ले रहे हो, सारी फैसिलिटीज ले रहे हो, सब कुछ ले रहे हो, सारी चीज आपको टाइम टू टाइम मिल रही है, ठीक है, वो भी आपको, चलो टॉप नॉच ना तो सही मान के चलते फिर भी अपन, बट एटलीस्ट अच्छी तो मिल रही है बाकी लोगों से। कितने लोग ऐसे थे जो बेचारे घर पे बैठ के खेल रहे हैं, जिनके पास प्लेटफॉर्म नहीं है सही तरीके से खेलने का, जिनके पास बूट कैम्प नहीं है, अच्छा इंटरनेट नहीं है, अच्छा डिवाइस नहीं है, उनसे तो आपको बेटर चीजें मिल रही है, लेटेस्ट डिवाइस मिल रहा है, अच्छा स्पेस मिल रहा है रहने का, एक कुक रख दिया वहाँ पे, एसी वेसी सब कुछ है भाई, सब कुछ है। भाई बिग फैन YRR 2019 स्ट्रीम देखता हूँ बट आज मौला मिला आपको चैट के यार एनी लव ब्रो आपको हाई देख के पबजी खेलना स्टार्ट किया प्लीज इग्नोर मत करना। चंद्रकांत भाई थैंक यू सो मच, मींस अ लॉट, थैंक यू ब्रो। तो ये सारी चीजें अगर आपको उनसे बेटर मिल रही है तो यू शुड बी, यू नो, लाइक यू शुड बी सीरियस अबाउट दैट, कि ठीक है यार बाकी लोगों से बेटर हमें मिल रहा है, बाकी स्पोर्ट्स के बंदे, टी1 के बंदे हम पे एलिगेशंस लगा रहे हैं हैकिंग वैकिंग का पुराना, तब भी हमारे और हमें डिफेंड कर रही है वहाँ पे, यू नो। और ऋषभ को भी वहाँ पे, ऋषभ अपना घर दार छोड़ के, अपने अपने माँ बाप को छोड़ के, छोटा बच्चा उसके यहाँ पे भी है, उसकी दीदी का, उन सबको छोड़ के वो भी बेचारा 1.5-2 महीना वहाँ पे रहा, पूरा टूर्नामेंट अपना पूरा घर छोड़ के उनके पास रहा था कि कुछ दिक्कत ना हो उनको, वो भी अपना पर्सनल टाइम उन्हें दे रहा था। तो भाई बहुत से लोग को ये मौके नहीं मिलते हैं। अगर आपको ये सब चीजें मिल रही हैं, उसके बाद भी अगर आप गेम में जाके हग रहे हो एंड एक दूसरे पे डाल दे रहे हो, इसकी वजह से हुआ, उसकी वजह से हुआ, एक काम करो आईजेल को भगा दो, आईजेल कुछ काम का नहीं है, नया बंदा, नया आईजेल चाहिए भाई। तो इन सब चीज़ों में भी अगर हम ट्राई कर रहे हैं आपको हेल्प करने का, एंड इन द एंड अगर आप आके 2 महीने तक और को घुमा रहे हो, फोन वापस नहीं कर रहे हो, खुद के प्लेयर्स से आपकी बातचीत नहीं हो रही, लेकिन चारों बंदे साथ जरूर आएंगे बात करने के लिए जब आपको पैसे चाहिए, जब आपको निगोशिएट करना है सैलरी, जब आपको बूट कैंप चाहिए, डिवाइस चाहिए, चारों बंदे तब बरोबर एज ए टीम आएंगे हैं। तो जब आप एज ए टीम बात करने आते हो सब चीज़ें लेने के लिए, तो जब आपको देना है तो एज ए टीम भी उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए आप लोगों को, कि भाई ठीक है यार हमको तो सैलरी मिल गया, हमने डिवाइस वापस कर दिया, एक बंदा हमारा नहीं दे रहा है, तो चलो हम ही उसको 2 साल से जानते हैं, हमारा दोस्त है, हम ही उससे बात करते हैं, तब आपको आई डोंट केयर बोल देना है, वी डोंट केयर बोल देना, लाइक उसका लुकआउट है, ये सब चीज़ आपको करनी है। और इन सब चीज़ों को 1.5 साल बीत गया, आपको 1.5 साल बाद आपको याद आ रही, कोई मुझे बोल रहा था कि भाई डेड हो गए बंदे, अपने आपको रिवाइव करने के लिए आ रहे हैं, 1.5 साल बाद आप आ रहे हो ये सब चीज़ें करने के लिए, लाइक व्हाट्स द पॉइंट। 1.5 साल तक आप सो रहे थे, तब आपको पता नहीं चला कि यार हमको पैसे नहीं मिले, चलो तब आपको पता चला आप पैसे नहीं मिले, तब आपने अपने दोस्त से बात नहीं करी कि भाई तूने फोन वापस किया कि नहीं किया, 1.5 साल हो गया इस चीज़ को, ये आप उससे जाके पूछ लेते स्टोरी डालने से पहले, है कि नहीं। एंड इतने 1.5 साल बाद भी और शांति से बैठी है ना, ऐसा तो था नहीं कि आपने फोन नहीं दिया तो हमारे पास तुरंत सारा का सारा पैसा आ गया और टूर्नामेंट का, और कितना पैसा भाई, कौन सा 70-80 लाख रुपए जीते हो क्या, हैं 80-90 लाख रुपए कुछ जीते हैं, मतलब ऐसा कुछ है क्या। चलो पैसा पैसा होता है, इसमें ऐसा कुछ मजाक वाली बात नहीं है, बट ऐसा तो होता नहीं है कि जैसे टूर्नामेंट खत्म होते तुरंत आपको पैसे मिल जाते हैं। 6 महीना, 8 महीना, 5 महीना हर एक बंदे को ढूंढना, उनकी फाइनेंशियल टीम को ढूंढना, मैनेजमेंट को ढूंढना, उनको मेल करते रहना कंटिन्यूसली कि भाई ये था ये था ये था, फिर वो सामने से बोलते कि भाई जो आपका उस टाइम पे पीओसी था उसका मेल लेके आओ, उससे मेल करवाओ, भाई बहुत माथापच्ची करी हमने, बहुत महीने बीत गए इसमें, तब आप एक बार भी आगे नहीं आए कि भाई काम करते हैं ये फोन ले लो आप, एंड हम सारे मिलकर एक साथ उनको मेल करते हैं या टीओ से बात करते हैं कि भाई जो पैसा था वो रिटर्न करवा देते हैं, तब तो आप बिल्कुल नहीं आए, लेकिन अब बरोबर आ गए 1.5 साल बाद याद आ रही। तो यार दोनों साइड का पीओवी रखो, दोनों साइड के पीओवी से बात करो,
हमें कोई सपना या कीड़ा नहीं काटता कि जानबूझ के किसी का हम पैसा होल्ड करेंगे या जानबूझ के ये चीज़ें हम करेंगे। अगर आप सामने से ये चीज़ कर सकते हो तो आप ये देखो कि सामने वाला बंदा भी आपके साथ वो चीज़ कर सकता है। जस्ट बिकॉज हम 1.5 साल से चुप बैठे हैं, हमने स्टोरी अपलोड नहीं करी, हमने ये सोचा कि चलो जानो यार नया बंदा है, नया प्लेयर है, किसी और पे जाएगा, अच्छा खेलेगा, अच्छा नाम कर लेगा, क्यों उसके बारे में बुरा बोलना, क्यों स्टोरी अपलोड करना कि भाई ऐसा ऐसा सीन है, क्यों ऐसा करना। अच्छा ही करो, हाँ तो भी गलत। तो वही है ब्रो, लाइक जैसा मामा ने लिखा था मैसेज में, वी हैव पास्ड दैट टाइम। ये सब चीज़ों को जब हम 2 महीने तक आपके पीछे पड़े हुए थे, जब हम खुद से आपको पैसा देने को रेडी थे और फोन लेने को रेडी थे बाद में, वो भी 1 दिन बाद, तब आपको वी डोंट केयर के बजाय बात कर लेनी चाहिए थी कि चलो यार भाई करते हैं यार, दे देते भाई, खत्म करते ना यार। देखो उस बंदे ने 3 लोगों का सैलरी क्लियर कर दिया, वो भी ऑन टाइम, बिना लेट करे हैं, तो तेरा भी कर देगा यार। 3 लोग का कर दिया, तेरा क्यों नहीं करेगा? ऑब्वियस कॉमन सेंस वाली बात है, राइट। और गाइस ये आंटियों की बातों पे मत जाओ, ये आंटियों का काम होता है यहाँ की बात वहाँ करना, वहाँ की बात यहाँ करना है। उन लोगों पे थोड़ा सा ऊपर जगह पे कहीं पे अगर चल रहा है कुछ सीन, क्या कहते हैं अपना बैटिंग ऐप वगैरह जब चल रही है, थोड़ा लगाएगा फोन, इनकम टैक्स ऑफिसर वगैरह कहीं पे थोड़ा ऐसे, हाँ झूला झूल भाई। अगर उंगली नहीं करते आपको तो आप भी ये सोचो कि अगर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो एक बार मैं उनका पीओवी भी जान लेता हूँ कि भाई मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ, आपका पीओवी क्या है आप मुझे बता दो, सो दैट वीडियो में मैं दोनों साइड का इन्फॉर्मेशन रख सकूँ। अभी कोई वीडियो आएगी, ऐसा ऐसा बोला गया, एक और प्रमोशन, एक और पनीर, इसलिए पहले एक वीडियो बना देता हूँ, क्यों फालतू में उसका पीओवी जानना। जब वो कुछ बोलेगा तब दोबारा वीडियो बनाऊंगा। ये सारे गेम मैं बचपन में खेल चुका हूँ मेरे भाई, बचपन में खेल लिया मैंने। छड्डी में जब तुम मुतते थे ना तब मैं यूट्यूब करता था, 2010 से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं यूट्यूब, है ना 2010, जब मेरे पास इंटरनेट नहीं था ना, मैं रात को वीडियो अपलोड करता था, सुबह वीडियो अपलोड होता था मेरा। कोई घमंड नहीं है इस चीज़ का, जस्ट सेइंग एक्सपीरियंस, नथिंग एल्स। और कोई में से छोटा कोई में से बड़ा नहीं है, मैं सबको इक्वल लेवल पे ट्रीट करता हूँ। जब मेरे सामने तो आया था तो मालूम पड़ गया था मैं जैसे कैसे बात कर रहा था ना, तो मैं सबको इक्वल लेवल पे ट्रीट करता हूँ, कोई में से छोटा नहीं है, कोई में से बड़ा नहीं है, सब मेरे भाई जैसे ही है, तो वैसे ही बात करता हूँ। एंड यही फाइनल रिप्लाई था, जो उखाड़ सकते हो उखाड़ लेना। 1.5 साल बहुत हमने ट्राई किया, 2 महीना 3 महीना बहुत ट्राई किया, प्लेयर से भी ट्राई करवाया, ऋषभ से, सबसे ट्राई करवाया, वी डिड आवर लेवल बेस्ट, किसी को नुकसान ना हो, किसी हर इवन प्लेयर के हक में बातचीत हम कर रहे थे। तब आपको वी डोंट केयर की जगह हेल्प करना चाहिए था। तो अपने पास रखो फोन और एंजॉय करो, ठीक है। लव यू ब्रो, आपको देख के खेलना सीखा।